बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के बंगाल प्रभारी मंगल पांडे से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रखेगी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में एक ही फेज और बिना केंद्रीय बल की तैनाती के चुनाव कराने का फैसला लिया था और सेंट्रल फोर्स को सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए रखा गया, यानी उन्हें किसी भी बूथ पर तैनात नहीं किया गया। और यही वजह है कि हिंसा होती रही और स्थानीय पुलिस तमाशा देखती रही। वहीं बीजेपी खेमे से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी उठ रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के बंगाल की तुलना लालू यादव के दौर के बिहार से की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी से पूछा जाए कि बंगाल में और कितने लोग मारे जाएंगे और क्यों मारे जाएंगे। आपकी सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव करवा रही है तो क्या हो रहा है और कितने लोग मारे जाएंगे, क्यों मारे जाएंगे। सेंट्रल फोर्सेस को भी कायदे से काम नहीं करने दिया जा रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जमीन पर। ममता जी की पुलिस एक प्रकार से पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में काम करती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ ईमानदार प्रभावी पुलिस वाले हैं उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता या काम करने नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी आज के चुनाव में इस हिंसा के तांडव की भर्त्सना करती है। बंगाल में कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद और बंगाल की राजनीति के अनुभवी नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए ममता बनर्जी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। Political environment and the electoral environment in Bengal has been simply vitiated by violence and violence and violence. It is nothing but a mockery of democracy. It's a travesty of Panchayat election, and virtually it is a glaring example of electoral depredations. लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा हथियार लोकतंत्र के खिलाफ भय होता है। कोई भी पार्टी अगर भय को हथियार बनाकर लोकतंत्र को दबाने की चेष्टा करती है, ऐसे प्रयास निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। हिंसा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। पिछले 2 दशक में यह इतिहास कितना रक्त रंजित रहा है, आपको हम आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। साल 2003 के पंचायत चुनाव में 76 लोगों की मौत हो गई। 2008 में इन चुनाव के दौरान 36 लोग मारे गए थे। 2013 में मौत का यह आंकड़ा 39 था और आरोपों के लिहाज से अगर देखें तो 2018 के पंचायत चुनाव में 40 से ज्यादा लोगों की मौत पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी। और इस बार यानी 2023 के चुनाव में भी जगह जगह हिंसा की रिपोर्ट सामने आई है। बंगाल चुनाव का रक्त चरित्र मौत का सबब बन चुका है, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो या फिर निर्दोष आम लोग। यहां चुनावी हिंसा का खौफ सबको झेलना पड़ रहा है। दरअसल चुनावी हिंसा सिर्फ वोटिंग के दिन ही हकीकत नहीं होती, बल्कि मतदान से पहले और रिजल्ट के कई दिनों बाद तक इसका चेन रिएक्शन नजर आता रहता है। और ममता राज में भी राजनीतिक हत्याओं का यह दौर अनवरत जारी है। 2011 में ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। उनके सत्ता संभालने के 2 साल के भीतर ही 2013 में सियासी वजहों से 26 हत्याएं दर्ज की गई थी, जबकि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान पॉलिटिकल मर्डर के 15 मामले सामने आए थे।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन चुनावी हिंसा का दौर नतीजों के बाद भी जारी रहा। 2019 में जून से दिसंबर के बीच सियासी हिंसा में 61 लोगों की मौत हुई थी। इसमें टीएमसी के 35 और बीजेपी के 20 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में राजनीतिक हिंसा की 663 वारदातें हुई थी। इन वारदातों में बीजेपी के 27 और टीएमसी के 25 कार्यकर्ता मारे गए थे। यानी पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है ये पहली बार नहीं है, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव ये हिंसा होती रही है। अब आपको पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा पर एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। ये सभी तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, आज के बंगाल की हैं। बंगाल के खौफनाक हाल की हैं। कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कहीं बैलेट बॉक्स को दबोचे ये लोग रफू चक्कर हो रहे हैं। ममता दीदी के राज में सड़क पर बमबाज बेखौफ देसी बम बरसा रहे हैं। फायरिंग ऐसी हो रही है जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव खूनी चुनाव में बदल चुके हैं। यहाँ लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। आपको बता दें, इस गांव में अलग अलग जगहों पर बम फेंके गए हैं और अभी भी आपको दिखेगा किस तरह से आगजनी यहाँ पर हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं, बवाल तंत्र चल रहा है। पूर्वी बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या तो हुगली में बमबाजी और मालदा में पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ अराजकता के नए सबूत दे रही है। पुलिस पहले बेबस दिखाई देती है, लेकिन हालात हाथ से और न निकल जाएं, इसलिए आनन फानन में भागा दौड़ी भी करती दिखाई दे रही है। लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत दी जा रही है। पंचायत हिंसा को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को फोन किया और कमीशन में ताला लगाने तक की धमकी दी है। दक्षिण 24 परगना के भोला थाना क्षेत्र में भी बदमाशों ने बूथ पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि यहाँ रात डायमंड हार्बर के खोला खाली में वोटर वोट डालने आए तो उन्हें हैरानी हुई क्योंकि रात को ही यहाँ वोट डाल दिए गए थे। कूच बिहार के माथाभांगा में भी ये युवक बैलेट बॉक्स को लेकर भाग गया। हुगली का भी यही हाल है। बैलेट बॉक्स की चोरी खुलेआम हो रही है। वहीं मालदा में एक दूसरे पर बम फेंकने की घटना सामने आई है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। जबकि उत्तरी दिनाजपुर में तृणमूल कार्यकर्ता की मौत हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर मतदान हुए हैं। हालात काबू करने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन हिंसा भी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच कोलकाता में बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल एससी बुटाकोडी ने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। सिंगल फेज में हो रहे पंचायत चुनाव के परिणाम 11 तारीख को आने हैं। सवाल है, आखिर कब तक पश्चिम बंगाल में हिंसा तंत्र लोकतंत्र को चुनौती देता रहेगा। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।